आमतौर पर अगर किसी को डायबिटीज की तकलीफ हो या फिर वजन बहुत ज्यादा हो तो चावल खाने से मना कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप उस तरीके से चावल बना लेंगे और खा लेंगे तो ये डायबिटीज वालों को भी तंग नहीं करेगा और जिनका वजन बहुत ज्यादा है उनको भी तंग नहीं करेगा। राइट। दूसरा, आपको यह बताऊंगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चावल कौन सा है। तीसरा, पुराना चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, और अगर पुराना चावल नहीं मिलता है तो नए चावल को कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो सारे के सारे पुराने चावल वाले फायदे देगा। और साथ में ब्राउन राइस के बारे में भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि ब्राउन राइस वो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। राइट। तो आज चावल के बारे में मैं ऐसी बेहतरीन बातें बताने वाला हूं जो जिंदगी बदल देगी तमाम लोगों की, जो लोग चावल के बहुत शौकीन हैं। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं तमाम चीजों को जो मैंने अभी डिस्कस की। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। देखिए, हिंदुस्तान की जो परंपरा है ना, वो है खाने पीने के मामले में दाल, चावल, सब्जी और राइस। राइट। तो ये पूरा समावेश है इन तमाम चीजों का। और हमारे हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में तो चावल खाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें चावल को बहुत पसंद किया जाता है, जैसे बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं। लेकिन वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको डायबिटीज की तकलीफ है, जिनको वजन बहुत ज्यादा है, तो आमतौर पर उनको मना कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी शानदार विधि बताने जा रहा हूं, जिन लोगों को डायबिटीज की तकलीफ है वो अगर उस तरीके से चावल बनाएंगे, या फिर जिनका वजन ज्यादा है वो उस तरीके से बनाएंगे, तो उनको ये तंगी नहीं आएगी। राइट। और टेस्ट बनेगा सुपर। राइट। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि चावल सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा होता है। अगर आयुर्वेद की बात माने तो आयुर्वेद के हिसाब से साठी चावल सबसे बेस्ट है। साठी चावल का मतलब है कि जो चावल 60 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाता है खेतों में, वो साठी चावल है। इसके अलावा रक्तशालिनी चावल भी आता है, जिसको हम लाल चावल, रेड राइस बोलते हैं। तो लाल चावल भी पचने में बड़ा हल्का होता है, इसलिए इसको भी सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन प्रैक्टिकली बात करूं तो अगर आप मुझे पूछें कि जी मैं हरियाणा में बैठा हूं, या मैं पंजाब में बैठा हूं, या मैं किसी और स्टेट में बैठा हूं, तो मेरे लिए बेस्ट चावल कौन सा है? आपके लिए वो सबसे बेस्ट चावल है जो आपके एरिया के आसपास में उगाया जाता है, वो सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ चावल। और एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूं, दो तरह के चावल मिलते हैं, एक पॉलिश्ड होते हैं, एक अनपॉलिश्ड चावल होते हैं। आप कोशिश कीजिए कि अनपॉलिश्ड चावलों का ज्यादा सेवन कीजिए। राइट। उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो एलिमेंट्स आपके शरीर के लिए बेस्ट हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। दूसरी बात, आपने ब्राउन राइस भी बाजार में देखा होगा, भूरे रंग का चावल होता है। भूरे रंग के चावल को खाना चाहिए या नहीं ना खाना चाहिए, उसका जवाब देता हूं। भूरा चावल जब भी आप बनाएंगे, ये पकने में बहुत समय लेता है, और जो चीज पकने में ज्यादा समय लेती है वो पचने में भी ज्यादा समय लेती है। तो अगर आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आप ब्राउन राइस को अवॉइड कीजिए, जो भूरा चावल है उसको आप अवॉइड कीजिए, और जो सफेद चावल है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। राइट। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी ये जो पुराना चावल है वो खाना चाहिए, अगर खाना चाहिए तो क्यों खाना चाहिए, और उसकी पहचान क्या है, वो सुनिए। आप बाजार में जाइए, पुराने चावल की डिमांड कीजिए, इसलिए क्योंकि पुराना चावल पचने में बहुत हल्का होता है, यानी जिनका डाइजेशन भी वीक है ये उनको भी आसानी से पच जाता है। अब इसकी पहचान क्या है? चावल, जब भी आप किसी से चावल लेंगे कि भैया चावल दीजिए, तो चावल, एक चावल का दाना लेके उसको इस तरीके से तोड़ के देखिए, अगर तो वो तुरंत एकदम से ऐसे टूट गया तो समझ लीजिए वो नया चावल है, और अगर वो टूटने में थोड़ी मशक्कत लग रही है आपको तो समझ लीजिए कि वो चावल पुराना है। तो इस तरीके से आप उसका चुनाव कीजिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि ये जरूरी नहीं है कि हमें पुराना चावल हर जगह पे मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूं, जिससे नए चावल को किस तरीके से आप कन्वर्ट करें कि पुराने चावल के सारे गुण मिल जाएं और नया चावल भी पचने के लिए हल्का हो जाए। तो आपको क्या करना है, आप अपनी चॉइस का चावल ले आइए, नया चावल, उसको कड़ाही में डाल के चावल को, और सिम गैस पे उसको रोस्ट कर लीजिए, हल्का रोस्ट कर लीजिए, बहुत तेज रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, हल्का रोस्ट करके और उसको ठंडा करके एक बॉक्स में डाल के रख लीजिए। अब 5 किलो स्टोर करके रख लीजिए, 10 किलो स्टोर करके रख लीजिए, कोई इशू नहीं। जैसे ही आप इसको स्टोर करके बना के खाएंगे, इसका टेस्ट भी बड़ा बेहतरीन रहेगा और आपको वो तमाम फायदे देगा जो पुराने चावल के फायदे मिलते हैं, और पचने में कमाल की बात, बहुत लाइट, हल्का। राइट। तो ये वो टेक्निक है जिससे आप
पुराने चावल के कंपैरेटिवली अगर नए चावल को पुराने में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। और राइट, तो अब हम जान लेते हैं चावल को बनाने की विधि। जिनको डायबिटीज है या नहीं है, या किसी का वजन ज्यादा है या नहीं है, दोनों तरह के लोग ले सकते हैं इसको, राइट। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले कढ़ाई लेके और उसमें आप थोड़ा सा घी डाल लीजिए, गाय का घी डाल लीजिए, देसी घी, राइट। और दो लौंग डाल लीजिए और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा डाल लीजिए, साथ में हल्का सा हींग और जीरा, ये मिला के और इसको हल्का सा गर्म करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इससे पहले आप चावल ले लीजिए, जितना भी आप अपने परिवार के हिसाब से चावल लेना है वो चावल लेके कम से कम 2 से 3 बार उसको अच्छी तरह से धो लीजिए, ताकि उसके ऊपर जो भी कोई पाउडर वगैरह लगा है या कुछ भी ऐसा डस्ट वगैरह है वो सारी उतर जाए। 3 बार के धो के बाद चावल बिल्कुल साफ हो जाएगा। 15-20 मिनट तक उसको एज इट इज रखिए ताकि पकने में आसानी हो जाए, और उसके बाद इसको उस कढ़ाई में ट्रांसफर करके और इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए हल्का, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये जो मैंने बोला है दालचीनी, लौंग और ये सब डालने के लिए, अगर आप ना डालना चाहें तो बेशक मत डालिए। इससे सिर्फ स्वाद का असर आएगा कि उसमें स्वाद जरा, टेस्ट जरा, खुशबू बढ़ जाती है, इसमें उतनी खुशबू और टेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि डायबिटीज वालों को वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक चीज जरूर है, जिनको चावल बोलते हैं कि जी चावल ठंडक बहुत ज्यादा करता है, तो अगर वो दालचीनी, लौंग या जीरा या जो चीजें मैंने अभी बताई हैं, हींग वगैरह, अगर वो डाल लेते हैं तो एक बैलेंस बन जाता है, क्योंकि चावल ठंडी तासीर का है और बाकी मसाले जो है गर्म तासीर के हैं, तो थोड़ा बैलेंस बन जाता है। तो अगर आप वो वाला चावल खाएंगे तो आपको वो ठंडक नहीं देगा ज्यादा, थोड़ी बैलेंस बन के रहेगा, राइट। ओके, अब आपने वो चावल लिया, उसको हल्का सा भूना और उसके बाद उसमें गर्म पानी डाल दीजिए। नॉर्मली जितना पानी आप डालते हैं चावल के अंदर, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालिएगा, राइट, ताकि आपको पीने के लिए सूप भी मिल जाए, जिसको हम चावल की मांड बोलते हैं, राइट। तो वो आपको पीने के लिए मिल जाएगा। अब आप उस गर्म पानी को डाल के, वो जो बर्तन है वो खुला बर्तन होना चाहिए, कुकर में नहीं डालना। कुकर में जब भी हम चावल बनाएंगे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो वेस्ट हो जाते हैं, उसके एलिमेंट सारे निकल जाते हैं, और कई बार तो वो चावल चिपक भी जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। ना खाने में मजा है, ना वो टूटता है, ना वो चावल अलग अलग होता है, वो गलेडू से बन जाते हैं, ठीक है। तो कुकर में नहीं बनाना, और जब भी चावल बनाना है ढक्कन लगा के नहीं, खोल के आप उस चावल को बनाइए, राइट। और जैसे ही आप बीच बीच में चेक करते रहिए, जब आपको लगे कि थोड़ा सा ये अब पकने ही वाला है, तो उसके बीच में जो बचा हुआ पानी है उसको आप अपनी अलग से एक बाउल में डाल दीजिए, राइट। और फिर उसको आप ढक के सिम गैस पे रख दीजिए, थोड़ी देर में ही वो सारा पक जाएगा चावल, ठीक। अब वो चावल तैयार है और इसको आप, बड़ा मजेदार चावल बनेगा। आप देखना, अगर आपने थोड़ा लौंग और वो इलायची वगैरह, दालचीनी वगैरह डाली ना, उसका खुशबू ही अलग आएगी, टेस्ट ही अलग आएगा। और वो जो मांड बनी है चावल की, जिसको हम चावल का सूप भी कह सकते हैं, उसमें थोड़ा सा देसी घी का तड़का लगा के, हींग और जीरा का तड़का लगा के उसको आप पीजिए। वो बहुत डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इसको पी सकते हैं। चावल का गर्मा गर्म सूप, राइट, वो बेस्ट, बहुत जबरदस्त चीज है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप चावल बनाएंगे, ये खाने में भी बड़ा टेस्टी लगेगा, और जिनको डायबिटीज की तकलीफ है या जिनको वजन बढ़ने की रहती है कि चावल अगर मैंने खा लिया तो मेरा वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको भी ये तकलीफ नहीं आएगी, राइट। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी बेहतरीन लगी होगी, और अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हर इंसान का, इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए, खुश रहिए।